वहीं नर्मदा के तट पर राजा बलि सुंदर यज्ञ कर रहे थे, तभी भगवान का आगमन हुआ। हे ब्राह्मण देवता, आपको आया देखकर मैं बड़ा भाव विभोर हूं, लेकिन मेरे भगवान ने कोई जवाब ही नहीं दिया। क्यों? माला जप रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे अभी मत बोलो, ये माला जप रहे हैं, भी बोलेंगे नहीं, ब्राह्मण है। राजा बलि की श्रद्धा बढ़ी, भगवान ने माला झोली को रखा तो कहता है, भगवान ने कहा, हाँ बलि तो बताओ क्या कह रहे थे। भगवान के ऐसा कहने पर बलि ने कहा, महाराज आपको देखकर मुझे लगता है कि आपको मैं सोने का महल दान में दे दूं। किसी ब्राह्मण की कन्या के संग आपका विवाह करवा दूं। विवाह का नाम सुनकर भगवान ने कहा, विवाह मत करवाना। भगवान ने कहा, विवाह मैं नहीं करूंगा, क्योंकि विवाह करने के बाद रोना पड़ता। हाँ, अब ऐसे कई हैं कि जिनका विवाह नहीं हुआ तो रो रहे हैं। महाराज जी विवाह हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और जिनका विवाह हो गया है वो भी रो रहे हैं, महाराज जी बहुत महंगाई है, परिवार को पालने में बड़ी समस्या है। कुछ देखी ना कुंडली में कौन सी दशा चल रही है। हाँ, समस्या तो दोनों जगह है। बोले विवाह नहीं करूंगा मैं। अच्छा महाराज तो कुछ ले लीजिए। वामन भगवान ने कहा, मैं किसी से कुछ लेता नहीं, कुछ देता नहीं, और अगर तुम देना ही चाहते हो तो केवल 3 पग मुझे जमीन दे दो, 3 पग भूमि दे दो। भगवान ने कहा कि ठीक है, 3 पग मैं लूंगा, और वो भी अपने चरणों से नापूंगा। अरे वामन भगवान, ब्राह्मण आपने मांगा तो मांगना भी नहीं है। ठीक है, आप 3 पग लेना, लेकिन मैं आप मत नापना। मेरे यहाँ ऐसे राक्षस दैत्य हैं कि एक पैर यहाँ तो दूसरा पैर 200 किलोमीटर दूर रखेंगे। कम से कम 600-700 किलोमीटर की तो दूरी आपको मिल ही जाएगी, उतना क्षेत्र आपका। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरी समस्या है। ठीक है महाराज, तो फिर ले लीजिए भूमि जहां लेना। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं लूंगा। आंख बंद करके देखा तो हाथ पकड़ के ले गए अंदर और कहा, बोले राजन, ये न 52 है, न 53 है, न 54 है, न 55 है, ये साक्षात विष्णु है, और तेरे घर 52 बन के आए हैं। 3 पग में सब ले जाएंगे, तेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। राजा बलि ने कहा, अरे महाराज, गुरुजी बड़ी कृपा करी, मैं तो केवल ब्राह्मण समझता था, और अगर गोविंद ही आए हैं तो उन्हीं की तो सब कुछ संपत्ति है। तेरा तुझको वर्पण क्या लागे मेरा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। पुरोहित का तात्पर्य क्या होता है? जो यजमान का हित करना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि सचिव, वैद्य और गुरु अगर शिष्य से डर के रहे, गुरु शिष्य से दब के रहे, वैद्य जो बीमार है उसके हिसाब से दवाई लिखे। अब जो बीमार है वो कहते हैं कि भैया गुरुजी मैं ये गोली नहीं खा सकता हूँ, ये इंजेक्शन मैं नहीं लगवा सकता, तो डॉक्टर कहते ठीक है मत लगवाना, तुम ये गोली खाओ। तो वो गोली खाएगा, तब तक नई बीमारी जन्म ले लेगी। पर अगर एक इंजेक्शन लग गया प्रॉपर तो ठीक भी हो गया। और मंत्री जो राजा के अंदर रहते हैं, दब के चलते हैं, तो तीनों का वेग ही नाश हो जाता है। इसलिए सचिव, वैद्य, गुरु को बहुत जिम्मेवारी से समाज में रहना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पुरोहित कौन है? जो हित करे। शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजन, कुछ लोगों से झूठ बोला जा सकता है। स्त्रीसु, आवश्यकता पड़े तो अपनी पत्नी से झूठ बोल देना। विवाह में झूठ बोल सकते हैं। बलि ने कहा, महाराज दान तो मैं दे रहा हूं, तकलीफ आपको क्यों हो रही है? भगवान ने कहा था कि तुम मुझे 3 पग भूमि दो,
राजा बलि दौड़ करके गए, कुशा लेकर के संकल्प देने जा रहे थे, तभी शुक्राचार्य उस कलश के टोटी में प्रवेश कर गए। झारी की जल नहीं निकला तो शुक्राचार्य जी की आंख पधारती है। भगवान वामन कुशा को प्रवेश करते हैं उस टोटी पर और शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट जाती है। संकल्प दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा तो मेरे चरणों पर अपने सर को रखो। ऐसा भगवान विष्णु ने वामन ने राजा बलि से कहा। राजा बलि ने सर को झुकाया और मेरे भगवान विशाल रूप में हो गए। भगवान ने एक पग से धरती का सम्राट लिया तो दूसरे पग से स्वर्ग का सम्राट ले लिया, तीसरे पग को राजा बलि के सर पर रख दिया, बंधन में ले लिया। भगवान की स्तुति करी और भगवान सुतल लोक का राजा बना देते हैं। राजा बलि ने कहा महाराज जब भी मैं भवन में आऊं जाऊं आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा मतलब तुम मुझे को चौकीदार बनाना चाहते हो? चौकीदार ही तो घर के दरवाजे पर खड़ा रहता है। भगवान ने कहा ठीक है मैं चौकीदार भी बनूंगा। और भगवान सुतल लोक में जाकर राजा वामन की नगरी में चौकीदारी करते। नारद जी को पता चला, नारद जी के द्वारा माँ लक्ष्मी को पता चला कि मेरे स्वामी आजकल सुतल लोक में है। तो रक्षाबंधन के दिन माँ लक्ष्मी आती हैं और राखी बांधती है। उपहार में अपने स्वामी को लेकर के चली। इस प्रकार से मैया लक्ष्मी नारायण को लेकर के चली जाती हैं और ये सुंदर कथा को सुना दिया।